हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा का विवाद उत्पन्न हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके बारे में। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ऐतिहासिक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं भारत और नेपाल बॉर्डर की, भारत और नेपाल के जो रिलेशंस है उसके बारे में। सो इंडिया नेपाल बॉर्डर इज एन ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन है, यानी कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारत आ सकते हैं बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। भारत के जो लोग हैं वो नेपाल में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। नेपाल और भारत जो है वो एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं 1770 किलोमीटर का, जिसमें हिमालयन टेरिटरीज शामिल हैं, इंडो गंगा प्लेन शामिल है। अभी आप ध्यान से इस मैप को देखिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है हमारा भारत, ऊपर आप देख सकते हैं चाइना है, और ये बीच में जो देश है ये है नेपाल। नेपाल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नेपाल का जो सबसे लोअर वाला हिस्सा है जो ग्रीन कलर है ये है इंडो गंगा प्लेन, उसका पार्ट है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ में ये है हिमालयन टेरिटरीज नेपाल की। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल की ज्योग्राफी कैसी है। आगे चलते हैं। The current border was delimited after the Sugoli Treaty of 1816 between the Nepal and British Raj। तो आपको पता है कि भारत में हुकूमत रही थी ब्रिटिशर्स की, तो नेपाल और ब्रिटिश के बीच में सुगोली ट्रीटी साइन हुई थी जो कि 1816 में हुई थी। तो उसी बॉर्डर को आज हम मानते हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर है। फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा देश आज़ाद होता है, करंट बॉर्डर वाज रिकॉग्नाइज्ड, तो आज का जो बॉर्डर है नेपाल और भारत का उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है, बिटवीन द नेपाल एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पहले ब्रिटिश राज था क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत थी भारत के ऊपर, तो उसे ब्रिटिश राज कहा जाता था। लेकिन अभी हमारा देश आज़ाद है तो हम उसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहेंगे। भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में। उसके ठीक 3 साल के बाद फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है नेपाल के साथ, और दोनों कंट्री एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बॉर्डर इशू क्रिएट होने नहीं देंगे। द इंडिया नेपाल बॉर्डर इज रिलेटिवली पीसफुल। आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो ओपन हैं, दोनों देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, कल्चर हमारा सेम है, हिस्ट्री हमारी सेम रही है, तो इसलिए इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो काफ़ी पीसफुल है। इंडियन एंड नेपाली नेशनल्स डू नॉट नीड पासपोर्ट्स और वीज़ास टू एंटर ईच अदर्स कंट्रीज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, हज़ारों लोग जो हैं वो एक दूसरे के देश में जाते हैं हर दिन टूरिज्म के लिए और कॉमर्स के लिए। इंडियन साइड का जो बॉर्डर है उसको रेगुलेट किया जाता है सशस्त्र सीमा बल के द्वारा, जो इंडियन फोर्स है, अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस, और जो लोकल पुलिस है। तो अभी उत्तराखंड के साथ अगर नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है तो उत्तराखंड पुलिस का भी उसमें योगदान होगा बॉर्डर पे। नेपाली साइड की अगर हम बात करें तो उसको रेगुलेट किया जाता है आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ नेपाल अलॉन्ग विद द लोकल ब्रांच ऑफ नेपाल पुलिस। तो नेपाल पुलिस का भी योगदान है, और नेपाल की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है बॉर्डर को मेंटेन करने में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, जो दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने की कोशिश करता है। तो भारत और नेपाल के बीच में 2 एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि 2 डिस्प्यूट्स हैं 2 बॉर्डर्स को लेके। सबसे पहला है कालापानी टेरिटरी जो कि 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद आता है सुस्ता जो कि 20 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 140 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है। तो भारत और नेपाल के बीच में इन दोनों में डिस्प्यूट उभरा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालापानी इशू के ऊपर। तो कालापानी जो है वो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यानी कि दोनों देश इसके ऊपर क्लेम करेंगे, भारत भी इसके ऊपर क्लेम करेगा, नेपाल भी इसके ऊपर क्लेम करेगा, और चाइना का कोई भरोसा नहीं, क्या पता 3-4 साल के बाद वो भी इसके ऊपर क्लेम कर दे, लेकिन चाइना का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज़ ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द टू, यानी कि भारत और नेपाल, दैट हैज़ एक्वायर्ड मैनी पॉलिटिकल डायमेंशंस ओवर द ईयर्स। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है दोनों देशों में, ज़्यादातर नेपाल पे इसके ऊपर ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। मई 2020 में क्या होता है, नेपाल अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज करता है, जिसमें वो सिर्फ कालापानी ही नहीं बल्कि कालापानी के साथ साथ लिम्पिया धारा एंड लिपू लेक के ऊपर भी क्लेम करता है, जो कि उत्तराखंड का हिस्सा है, यानी कि भारत का हिस्सा है। कालापानी का जो डिस्प्यूट है अगर उसको हम ट्रेस करें तो वो 1816 से शुरू होता है, जब ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन हुई थी। When the Treaty of Sogoli was ratified following the end of the Anglo-Nepal War,
तो ब्रिटिश और नेपाल का जो युद्ध खत्म होता है उसके बाद ही ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन हुई थी दोनों के बीच में, यानी कि अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के बीच में। तो उसमें जो काला पानी का हिस्सा था वो भारत को दे दिया गया था, लेकिन नेपाल इस चीज़ को नहीं मानता। अभी मैप में हम और भी डिटेल में समझेंगे इस इशू को। काला पानी क्या है? काला पानी का नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से रिवर काली गुजरती है। द काली रिवर मार्क्ड द बाउंड्री ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल एंड दैट ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था और नेपाल में जो किंगडम था उसके बीच में ही ये बाउंड्री बनाती थी रिवर, काली रिवर। नेपाल claims that the Kalapani begins at the source, which in this case is the mountains near Limpiadhura at a higher altitude east of the Kali River। अभी आप मैप देखिए ध्यान से, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एरिया है इस वक्त भारत के पास है, ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्राउन कलर का, ये है हमारा इंडिया, ये है नेपाल और ये रहा चाइना। आप स्क्रीन में अच्छे से देख पा रहे हैं। अब नेपाल का क्या कहना है? नेपाल का कहना है कि जो काली रिवर है वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है काली रिवर। ये ब्लैक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, फिर ये काली रिवर यहाँ से होते हुए जाती है और ये इस लाइन में चली जाती है जिसे हम आगे महाकाली रिवर बोलते हैं। तो नेपाल के हिसाब से काली रिवर लिम्पियाधुरा से निकलती है और जो डाउनवर्ड्स एरिया है सारा का सारा, ये सारा नेपाल को जाना चाहिए। इसी हिसाब से ये नेपाल का एरिया हुआ। लेकिन भारत की इंटरप्रिटेशन अलग है। भारत कहता है कि इसी हिसाब से तो कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो बॉर्डर बना सकती हैं, लेकिन सुगोली ट्रीटी जो साइन हुई थी उसके हिसाब से जो बॉर्डर बनता है वो काला पानी से बनता है। काला पानी से ही रिवर काली शुरू होती है, वो आगे जाके फिर महाकाली रिवर बना देती है। तो भारत के हिसाब से काला पानी से बॉर्डर शुरू होता है और ये जो जितना भी एरिया बीच में है ये सारा उत्तराखंड का पार्ट है, यानी कि भारत का हिस्सा है। और नेपाल के हिसाब से बॉर्डर जो है वो लिम्पियाधुरा से शुरू होना चाहिए और ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है जिसे नेपाल काली रिवर मानता है वो बॉर्डर होना चाहिए। तो उस हिसाब से उत्तराखंड का एक लार्ज हिस्सा नेपाल के पास चला जाता है, लेकिन अभी इसको इंडियन फोर्सेस और उत्तराखंड का ही ये हिस्सा है। ये रहा लिपुलेख, ये रहा काला पानी और ये रहा लिम्पियाधुरा। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। नेपाल क्लेम्स दैट ए लैंड मास हाई इन द माउंटेन्स दैट फॉल्स टू द ईस्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रेच स्टार्टिंग फ्रॉम लिम्पियाधुरा डाउनवर्ड्स इज देयर्स। तो नेपाल का अभी भी यही कहना है कि लिम्पियाधुरा के डाउनवर्ड जो भी एरिया है, ये जो काली रिवर है, यही बॉर्डर बनाता है भारत और नेपाल के बीच में और उसी हिसाब से ये सारा का सारा जो एरिया है वो नेपाल का है। अब भारत की सरकार का भी यही कहना है कि काला पानी जो है यहाँ से काली रिवर ओरिजिनेट होती है, ये रहा काला पानी, और आगे जाके ये महाकाली रिवर बन जाती है। तो उस हिसाब से भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर होना चाहिए वो काला पानी से होना चाहिए। तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा ये तीनों जो एरियाज हैं ये भारत के होने चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा कि दोनों देशों के बीच में जो डिस्प्यूट का कारण है वो क्या है, वो है डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन। दोनों देशों का काली रिवर को लेके अलग ही कहना है। नेपाल कहता है कि काली रिवर लिम्पियाधुरा के डाउनवर्ड से शुरू होती है, भारत का कहना है कि नहीं, काली रिवर जो है वो काला पानी से शुरू होती है। तो ये जो डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन है यही डिस्प्यूट का मेन कारण है। वाइल नेपाल्स क्लेम ऑफ द टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली, ये रहा ईस्ट ऑफ काली, ये सारा एरिया नेपाल क्लेम करता है, इज बेस्ड ऑन द लिम्पियाधुरा ओरिजिन एंड इंडिया सेज द रिवर एक्चुअली टेक्स द नेम काली नियर द काला पानी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि लिपुलेख पास जो है, काला पानी टेरिटरी आपने देखी थी मैप में, उसके ऊपर ही लिपुलेख भी आपने देखा है। तो अब हम बात करते हैं कि लिपुलेख जो पास है वो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिपुलेख के ऊपर भी डिस्प्यूट बना हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। फॉर्मिंग द टॉप ऑफ द कालापानी वैली, इट फॉर्म्स द इंडियन रूट टू द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रूट। तो यहाँ से कई सारे जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यात्रा करते हैं, तो उसी हिसाब से पास हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। The importance of the Himalayan passes was highlighted during the Sino-Indian conflict of 1962। आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था, भारत में उसकी हार क्यों हुई थी, भारत में क्यों हार हुई थी? उसका मेन कारण था कि हमारा जो हिमालयन पासिस के ऊपर कंट्रोल था वो नहीं था, कंट्रोल बहुत ही कम था। तो भारत को एहसास हुआ कि नहीं, हिमालयन पासिस के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि चाइना जैसे देशों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। व्हेन वीकली गार्डेड पासिस रिजल्टेड इन ए मिलिट्री डिफीट फॉर इंडिया। जो हमारे गार्डेड पासिस थे वो वीकली कंट्रोल थे, जिसकी वजह से भारत की 1962 के युद्ध में हार हुई थी। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है काला पानी इशू। तो सबसे पहली बात कि काला पानी का जो इशू है भारत और नेपाल के बीच में, और वो अभी तक सुलझा नहीं है, अभी तक अनरिजॉल्व है। इंडो नेपाल रिलेशंस की अगर हम बात करें
तो वो कल्चरल हैं, हिस्टोरिकल टाइज हमारे हैं नेपाल के साथ, तो इसलिए दोनों के जो रिश्ते हैं वो फ्रेंडली है। इन एडिशन ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस ऑन नेपाल्स बॉर्डर कैन आल्सो बी काउंटेड। तो अगर हिमालयन पासिस के ऊपर भारत का कंट्रोल होगा तो हम चाइनीज प्रेजेंस जो नेपाल में बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस इशू। और भारत की सरकार को जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स लाने होंगे ताकि इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि अगर नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो हो सकता है चाइना की जो प्रेजेंस है वो नेपाल में बढ़ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।